अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट्स को हम देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके 70 से कम गुणांक हैं तो दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो काफी बच्चों को दोस्तों सेम सवाल आ रहे थे कि सर हमारे 65 गुणांक है, 66 हैं, तो क्या हम सेफ जोन में आते हैं या दोस्तों डेंजर जोन में आते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इतना बड़ा रिस्क क्यों। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के एक और सवाल आ रहा था कि इस समय कोरोना के मामले हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में इंडिया में दोस्तों कोरोना के नए मामले 5,050 रिकॉर्ड किए गए। मतलब सोचिए 24 घंटे में 5,000 मामले आए। अब तक दोस्तों 3,000 से अधिक लोगों की भारत में जान जा चुकी है कोरोना वायरस से, और अब तक 95,000 से अधिक मामले हमारे देश में दर्ज हो चुके हैं। तो सही बात है यार, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है सरकार। और पिछले 24 घंटे में दोस्तों 154 लोगों की जान भी गई है। और अब तक दोस्तों पूरे दुनिया में 47 लाख से अधिक कोरोना के मामले हैं, या अब तक 48 लाख से ऊपर होंगे। ये सब पूरी दोस्तों हिस्ट्री है पिछले 24 घंटे की। तो उसको देखेंगे, उसके बाद और भी बातें करेंगे हम लोग कि फेल छात्रों के लिए क्या है उम्मीद। अगर दोस्तों आप लोग फेल हो रहे हैं तो आपके लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या आप अभी भी दोस्तों आप 69,000 शिक्षक भर्ती में वापसी कर सकते हैं, कि आपका सफर अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जैसा कि दोस्तों इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो कुछ दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज और आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगने वाले शपथ पत्र का प्रारूप देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शपथ पत्र देना होगा, तो इसको हम दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और बात करेंगे कि काउंसलिंग करते समय कुछ बातों का रखें ध्यान। तो कौन कौन सी ऐसी बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम आपके सेफ जोन बताएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए। लॉकडाउन 4.0, 69,000 भर्ती के आवेदकों की बढ़ाएगी मुश्किलें। तो पहले दोस्तों देखते हैं काउंसलिंग करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले आपका शपथ पत्र को दिखाते हैं। यहाँ पर आपने दोस्तों एक बात मेंशन करेंगे कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं, मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है तथा विधिमान संस्था से अर्जित किए गए हैं। और दूसरा दोस्तों पॉइंट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, मैं शपथकर्ता जनपद, जो भी दोस्तों जहां पर भी आपको नियुक्ति मिल जाती है, जैसे मान लेते हैं लखनऊ में नियुक्ति होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दोस्तों अगर आपको एक बार कहीं नौकरी मिल गई ना, फिर आप कभी ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप इसके लिए खुद एक एफिडेविट या शपथ पत्र दे रहे कि हम ट्रांसफर की दोस्तों डिमांड्स कभी नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों मेन बात क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है। जब दोस्तों ये बात अब आपको पता चल चुकी है कि हमारा जो एक बार आपको कहीं पर नौकरी मिल गई किसी भी जिले में, तो आपको लाइफ टाइम वही रहना है। तो अब आपका दोस्तों जो होगा ना 75 जिलों का दोस्तों जो आप बना रहे होंगे कि नंबर 1 पर किसको रखे, नंबर 2 पर किसको रखे, उसको आप जरा ध्यान से रखिएगा। एक दो जिले दोस्तों होता क्या है, अधिकतर बच्चे क्या गलती कर रहे हैं जिनके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोले सर हमने 10 जिलों को टॉप 10 को सिलेक्ट कर लिया है, कुछ बच्चे बोले हमने टॉप 20 जिलों को दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर मेरिट अप एंड डाउन दोनों हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको टॉप 20 जिलों में से आपको कहीं पर भी नियुक्ति पत्र ना मिले, 21वें नंबर पर दोस्तों आप रेंडमली कोई भी जिला डाल दें, अगर आपको वहीं पर वो जिला सिलेक्ट हो गया, फिर आप क्या करेंगे। एक बात और यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो दोस्तों जो जनरल की कट ऑफ बनेगी वो स्टेट लेवल पर बनेगी। अगर दोस्तों जनरल की कट ऑफ 65 गुणांक अगर बन जाता है जनरल के लिए, या इसकी कट ऑफ बन जाती है, तो मतलब ये साफ होगा कि 65 से अधिक या 65 इतने गुणांक तक दोस्तों जितने भी छात्र हैं सबको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 65 से कम में कहीं पर भी किसी भी छात्र को नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे दोस्तों स्टेट लेवल पर जब ओबीसी की एक कट ऑफ बनेगी तो उसमें दोस्तों एक मेंशन होगा, अगर मान लेते दोस्तों ओबीसी के लिए 70 ही मान लेते गुणांक या कट ऑफ बन जाता है, तो मतलब 70 से ऊपर हर एक छात्र को नौकरी मिलेगी, लेकिन 70 से कम में किसी को नहीं। 70 भी दोस्तों नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ओबीसी दोस्तों ज्यादा जाएगी नहीं, 65 इतना दोस्तों भी मान के चल रहे हैं हम लोग कि 65 तक ओबीसी में नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी आती है एससी। वैसे दोस्तों अगर एससी में ओवरऑल दोस्तों जो हमारी कट ऑफ मान लेते हैं कि 64 चली जाती है, ठीक है ना। तो 64 से कम में दोस्तों किसी बच्चे को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन 64 से ऊपर हर एक छात्र नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। तो लॉकडाउन 4.0 दोस्तों इसको हम देखेंगे। देखिए हमने क्या बोला आपको कि सरकार इस समय इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है। आपको पता है कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं,
और 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र वैसे आपको पता होना चाहिए पूरे देश भर में फैले हैं। कुछ छात्र हो सकता है दोस्तों इस समय मुंबई में हो, कुछ छात्र गुजरात में, कुछ छात्र दिल्ली में या कहीं ना कहीं और। किसी को पता नहीं था लॉकडाउन हुआ दोस्तों, सब कुछ यहाँ अचानक से हुआ, आपको ये बात पता है। तो अगर कोई छात्र मुंबई से आता है तो उसके लिए दोस्तों एक 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है। आप सोचिए यार कितना टाइम कम बचा है। कोई छात्र डायरेक्ट आएगा सेंटर में आ गया, आपको काउंसलिंग के टाइम आपसे मिल लिया या इधर उधर हो गया, तो आप भी कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। तो सावधानी दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो देखिए मिलती रहेगी, लेकिन अब नौकरी दोस्तों जान पर बनाए। ऐसी नौकरी दोस्तों क्या फायदा, देख रहे होंगे आप लोग। जहां पर भी दोस्तों देखिए जिस भी देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इटली है। 2,25,000 यहाँ मामले हुए थे और यहाँ दोस्तों अब तक तकरीबन 32,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 31,908। अपने देश में दोस्तों अभी लोग 3,000 से अधिक लोगों की जान गई, लेकिन याद रखिएगा हमारे देश में दोस्तों अभी भी 55,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस में चल रहे हैं। मतलब कुछ दोस्तों पता नहीं कि इनका क्या होगा। ये सब बातें हमें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे अब पूरी दुनिया में दोस्तों कोरोना की जो स्पीड है वो काफी कम हो रही है। स्पेशली अमेरिका में 15 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन पिछले 24 घंटे में 19,000 मामले। और यहाँ पर आप जरा देखिए इटली में 24 घंटे में सिर्फ 675 मामले। लेकिन दोस्तों हमारे देश में सोचिए 24 घंटे में 5,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। ये सब चीजें इसको देखते हैं हम लोग। लॉकडाउन 4.0 से क्या होगा दिक्कत है उसको देखते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से शुरू हो रहे ऑनलाइन आवेदन में लॉकडाउन 4.0 से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने आवेदन का टाइम टेबल जब जारी किया था तब तक दोस्तों लॉकडाउन आपका 17 मई तक ही था, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ने के कारण आवेदन से लेकर काउंसलिंग करवाने का तक मतलब दोस्तों हर कदम पर दिक्कतें पेश आएंगी। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन में ही परेशानी होने जा रही है। लॉकडाउन में सभी साइबर कैफे बंद चल रहे हैं। अधिकांश अभ्यर्थी साइबर कैफे की मदद से ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हर किसी के पास नहीं है और न ही उन्हें इतनी जानकारी है। अधिकतर अभ्यर्थी 100 से 50 रुपए साइबर कैफे वाले को देकर फॉर्म भरवाना पसंद करते हैं। दूसरी समस्या विश्वविद्यालयों के बंद होने के कारण होगी। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री व प्रमाण पत्र अब तक नहीं निकाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कितना दूर दूर आपको भागना पड़ेगा। एक बात और, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सभी शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेखों व उसकी 2 सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। ऐसे में मूल प्रमाण पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा मसला, ट्रेन, बस व ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन बंद होना। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा यार, समय ट्रेन बंद चल रही है, बस ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद। जिलों का ऑनलाइन विकल्प भरने के बाद अभ्यर्थियों को 3 से लेकर 6 जून तक काउंसलिंग के लिए चयनित जिले तक जाने में परेशानी होगी। यदि उन्हें अपने साधन से जाने की इजाजत दे भी दी जाए तो सबके पास अपनी गाड़ी नहीं है और प्राइवेट साधन मिलना आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए 3 तारीख से लेकर 6 जून में जो आपकी काउंसलिंग होगी ना, उसमें दोस्तों आपको जो भी जिला मिले, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई जिला आपके घर से 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, कोई जिला दोस्तों हो सकता है कि यार 500 किलोमीटर दूर हो। काफी बड़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश है हमारा, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है कि कुछ छात्रों को अपना ही जिला मिल जाए, उनके लिए तो बढ़िया होगा कि यार चलो घर से उठेंगे जाके काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन जिनको दूर मिलेगा उनके लिए दोस्तों या तो भाई खुद की गाड़ी हो, और दोस्तों खुद की भी गाड़ी होगी तो ऐसा नहीं कि आप गाड़ी लेके दन निकल जाएंगे। उसके लिए भी दोस्तों आपके पास पासेस होने चाहिए और काफी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। देखते हैं क्या होता है। वैसे शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आप दोस्तों शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग जाइए इस वेबसाइट पर दोस्तों, जल्दी से जाकर आप लोग अपने ऑनलाइन आवेदन शुरू करिए। हमने कमेंट बॉक्स में उसके लिए आपको लिंक दे रखा है, तो वहां से दोस्तों आप सीधे जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। यहाँ देख लिया आपने कि यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। हमने आपके दोस्त एक बात की थी यार, 70 से कम गुणांक पर आपको नौकरी मिल सकती है या नहीं मिलेगी। देखिए डेफिनेटली मिलेगी। हमारे दोस्तों जितने भी सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से दोस्तों हम आपको बता दें, 19% छात्र दोस्तों ऐसे आए जिनका गुणांक 70 या 70 प्लस है। मतलब कहने का साफ है 1,46,000 टोटल दोस्तों बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, 1,46,060 बच्चे तकरीबन। हम मान के चलते दोस्तों काफी बच्चों का हो सकता है कि यार 68,500 शिक्षक भर्ती है, काफी छात्र काउंसलिंग में नहीं आते। टोटल चलिए मान के चलते सिर्फ 1 लाख छात्रों को लेते हैं। 1 लाख का 19% कितना होता है आपको पता है? 1 लाख का 19% होता है 19,000 बच्चे। तो 19,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका गुणांक 70 या 70 प्लस में है। इसमें से हो सकता है 19,000 में कुछ शिक्षा मित्र भी आ जाए। अगर हम मान लेते कि यार एक भी शिक्षा मित्र 19,000 में नहीं आते,
तो भी दोस्तों कितनी सीटें बच रही हैं आपके पास? 50,000 सीटें बच रही हैं। 50,000 में 8,000 18 शिक्षा मित्रों को और हटा देंगे, तकरीबन फिर हमारे पास 42,000 सीटें बचेंगी। तो 42,000 सीटें किन के लिए हैं? जिनका गुणांक दोस्तों मतलब मान के चलिए 60 से लेकर 69 के बीच में है, तो उनके लिए दोस्तों 42,000 सीटें बच रही हैं। तो देखिए नौकरी पाना काफी आसान है, बहुत मुश्किल इस भर्ती में तो फिलहाल नहीं है। तो अगर आपके गुणांक कम है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन देखिए काफी यूट्यूब चैनल पर आपने अलग अलग सर्वे देखे हैं, कुछ सर्वे दोस्तों ऐसा बताते हैं यार कि जो 70 से कम गुणांक है उनकी तो नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो काफी छात्र परेशान को उन्होंने मैसेज किया। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हाँ 70 प्लस में दोस्तों सबको नौकरी मिल रही है तो इसका मतलब साफ है यार कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या किसी और यूट्यूब चैनल से, तब तो यार सबका गुणांक तो ऐसा है नहीं। और या तो ये हो सकता है कि सभी अननोन बच्चों का 70 प्लस गुणांक बन रहा हो। देखिए काफी नोन बच्चे हमारे पास हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए हमने बोला ना आपको 19% दोस्तों हमारे पास भी ऐसे छात्र हैं जिनका गुणांक 70 या 70 प्लस बन रहा है। तो बाकी दोस्तों जो बच्चे हैं उनके तो कम ही है ना गुणांक। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर परीक्षा में धांधली नहीं होती है तो 70 से कम गुणांक पर आपको नौकरी 101% मिलेगी। अगर बहुत बड़ी धांधली हो जाती है दोस्तों या कुछ भी कहिए तो भाई 70 से नीचे तो कट ऑफ ही नहीं आएगी। तो ऐसा उम्मीद काफी कम है। 70 से कम गुणांक दोस्तों मान के चल रहे हैं अभी तक हम लोग कि आपके दोस्तों जो सेफ जोन को लेकर हम बताते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, देखिए जनरल में कंपटीशन ज्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? ओवरलैपिंग वाली। ओबीसी एससी से ज्यादा संख्या में बच्चे ओवरलैप करके जनरल में जाएंगे। शिक्षा मित्र ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हो सकता है कि 97 प्लस नंबर ना ला पाए। अगर दोस्तों ये नियम लागू नहीं होता 97 वाला कि भाई गुणांक को दोस्तों सिर्फ बेस बनाया जाता, तब तो सारे शिक्षा मित्र जनरल में ओवरलैप हो जाएंगे। फिर तो जनरल वालों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ओबीसी और शिक्षा मित्र दोस्तों इतनी बड़ी तादाद में ओवरलैप करेंगे, हो सकता है कि जनरल के लिए दोस्तों एक भी सीट ही ना बचे, मतलब बहुत गिने चुने। जी हाँ दोस्तों 36,000 से अधिक छात्र जनरल में पास हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है ओवरलैपिंग सबके लिए खुली छूट मिल जाएगी तो फिर तो जनरल में दोस्तों बहुत ज्यादा जो इनके छात्र नौकरी लेकर जाएंगे। जो हमारा सर्वे कहता है वो 12 से 15% छात्र नौकरी पाएंगे खाली। 36,000 का दोस्तों 10% होगा तकरीबन 3,600। वैसे दोस्तों थोड़ी बहुत और संख्या इनकी बढ़ेगी तो काफी मुश्किल हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। वैसे फिलहाल जनरल के लिए अभी तक जो सेफ जोन हमारा बन रहा था वो 66 से लेकर दोस्तों 68। जी हाँ दोस्तों 68 मैक्सिमम कट ऑफ जानी चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहे तो ठीक है, लेकिन 68 में दोस्तों मतलब नियुक्ति पत्र जनरल में तो मटना चाहिए। तो मतलब 68 का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि 68 में तो सबको नौकरी मिलेगी। 69 70 71 अब 66 दोस्तों आपको बनना चाहिए। लेकिन इसकी देखिए दूसरी दिक्कत ये आ रही, ओवरलैपिंग बहुत बड़ी तादाद में हो सकती है। देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ दोस्तों कट ऑफ 65 तक जा सकती है। एससी के छात्र हैं दोस्तों तो यहाँ 64 तक उम्मीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बाकी एसटी में तो भाई आप लोग पास हो जाइए, नौकरी लेकर जाना है। फिजिकल हैंडीकैप में भी खाली आप पास हो जाइए, नौकरी लेकर जाइए। एक्स सर्विसमैन में दोस्तों पास हो जाइए, नौकरी लेकर जाइए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात याद रखिएगा, इस समय दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग के लिए घर से निकले तो ध्यान से निकलिएगा दोस्तों। और वहां पर किसी छात्रों से मिलने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इस समय कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। दूरी बनाएंगे तो सही रहेगा क्योंकि इंडिया में एक दिन में 5,000 से अधिक मामले दर्ज होने के बाद भी लॉकडाउन में दोस्तों ढील दी जा रही है कि कोरोना और फैले। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप याद रख, उस समय दोस्तों बात याद होगी जब हमारे देश में तकरीबन 550 केस थे, तो उस समय दोस्तों हमारे देश में बिल्कुल तगड़ा वाला लॉकडाउन लगाया गया था कि जिसमें घर से कोई निकल नहीं सकता। आज दोस्तों हमारे देश में जो मामले हैं वो देख रहे हैं आप लोग, 95,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। उसके बाद आप लॉकडाउन 4.0 में काफी छूटें मिल रहे हैं। छूट मिलना दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि यार जान पर बात बना है। तो ये सब चीजें हैं। अगर दोस्तों चाहते तो 1-2 महीने बाद भी नौकरी मिलती तो सही रहता, लेकिन सेफली रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगर बस और ट्रेन ये सब शुरू नहीं होगा उसके बाद क्या होगा? आप ट्रैवल कैसे करेंगे? जिसका मतलब 100-200 किलोमीटर दूर जाना है, अब भाई उनके पास खुद की 4 पहिया तो है नहीं, 4 व्हीलर। बाइक से अगर आप जाएंगे तो एक से ज्यादा लोग जा नहीं सकते हैं। बहुत से नियम और शर्तें हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो फिर तो होगा ना कि आप पहुंच नहीं पाए समय से तो आपकी सीट भी हटा दीजिए, किसी और को नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो ये सब कंडीशन हो सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ एक बात और है, अगर आप लोग फेल हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों बहुत ही जल्दी लगेगा। और देखिए रिवाइज्ड आंसर की को लेकर भी दोस्तों हो सकता है कि इस बीच में इसका फायदा उठाया जाए, मामला कोर्ट में जाएगा और डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन पर नंबर बढ़ सकते हैं। अगर 40-45 कटाप को लेकर स्टे मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो रिवाइज्ड आंसर की वाला मामला तूल पकड़ेगा। उसके बाद फेल छात्रों के लिए अच्छी खबर देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और 270 से कम गुणांक पर भी आपको नौकरी मिलेगी, उसको लेकर आप परेशान ना हो।